क्या सच में लुक्स मैटर करते हैं या फिर तुम्हारा दिल साफ होना ज़्यादा ज़रूरी है? इमेजिन करो, तुम अपनी कॉलेज में एंटर होते हो। जैसे ही तुम अपनी बस से उतरते हो, कुछ 2-4 लौंडे आके तुम्हें हाय हेलो करते हैं, तुमसे गले मिलते हैं। उनके साथ तुम लॉबी हॉल में जाते हो। जैसे ही तुम वहाँ एंटर होते हो, 2-4 लड़के और आते हैं और वो भी तुम्हें हाय हेलो बोलते हैं, तुम्हारे साथ बातचीत करते हैं। तुम तुम सबके साथ में क्लास में एंटर करते हो। तुम्हारी जो फ्रेगरेंस है वो इतनी माइल्ड है कि लड़कियां तुम्हें मुड़ मुड़ के देख रही हैं। जब तुम क्लास में बैठे हो तो लड़कियां तुम्हें पीछे मुड़ के देख रही हैं। इवन लड़के तुम्हारे साथ बैठना चाह रहे हैं। जब टीचर क्लास में आती है तो वो सबसे पहले तुमको देखती है, तुमको स्माइल देती है। तुम एकदम कॉलेज में वेल ड्रेस्ड होके गए हो, तुम्हारे पास शूज़ भी एकदम बेस्ट हैं। तुम जब क्लास में बैठे हो तो लोग तुमसे बात करना चाह रहे हैं। अगर ये इमेजिनेशन ही तुम्हें इतना ज़्यादा खुशी दे सकती है तो सोचो अगर ये रियलिटी होती तो। लेट्स मूव द सेकंड फेज ऑफ दिस वीडियो। तुम्हारी रियलिटी क्या है? तुम कॉलेज या अपने हाई स्कूल में एंटर होते हो, तुम्हें कोई नहीं पूछता। तुम कहाँ खड़े हो कोई नहीं देखता। तुम अपने क्लास में एंटर करते हो, तुम्हारे क्लास में सब तुमको इग्नोर कर देते हैं। तुम अपनी क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पे जाके बैठते हो। टीचर भी आती है तो वो तुमको नोटिस नहीं करती। व्हेन योर क्लास गर्ल्स सी यू एंड दे सेड कि यार तू आज आया भी था क्या भाई? क्या तुम भी इसी पॉइंट पे आके अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हो? जब तुम्हें कोई नोटिस नहीं करता, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम अप्रोच भी करते हो तो तुमको इग्नोर कर देते हैं, गर्ल्स तुमसे दूर भागती हैं। तुम्हें भी लगता है ना यार क्यों ऐसा, मैं कैसा क्यों हूँ? मुझे यार चेंज होना है, मुझे लोगों के बीच बैठना है, मुझे गर्ल्स से बात करनी है। मेरी भी एक जीएफ होनी चाहिए यार, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए जिसके अंदर कि लोग मेरे से बात करें, लोग मेरे से इंटरेक्शन करें। मेरा खुद का एक ऑरा होना चाहिए। देखो यार, अगर तुम भी यही फील कर रहे हो तो तुम मेरे से अलग नहीं हो। 2022 के अंदर जब कॉलेज खुले थे कोरोना के बाद में, मेरा सेकेंड ईयर था बीटेक का और मैं भी जब कॉलेज में गया था तो नोबडीज नोज मी। शायद 2-3 महीने तक मेरे को कोई नहीं जानता था। मेरे पास सिर्फ एक दोस्त था, सिर्फ एक दोस्त जिसे मैं जानता था और मैं उसके साथ बैठता था। मैं ग्रुप्स में नहीं बैठता था, मैं किसी से बात नहीं करता था, कोई भी मेरे से आगे होकर बात नहीं करना चाहता था। मेरी पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ था नहीं। इवन एक बार मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था कि एक क्लास की गर्ल ने मेरे को बोला था कि अरे राज, अरे यार तू आज आया भी है क्या? मैंने तो तेरे को सुबह से अभी देखा। सोचो उस टाइम क्या फील हुआ होगा मेरे को। और मेरे भाइयों, तुम लोग भी ऐसा फील करते ही होंगे। तो मेरे भाइयों, लुक्स मैटर करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है और ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल ऑरा को डिसाइड करती है। मैं इस वीडियो के अंदर कुछ 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको इम्प्रूव करके इंस्टेंट फ़र्क दिखेगा। पहला पॉइंट है वो है ग्रुप्स में बैठना। जब आप जाके ग्रुप्स में बैठोगे, जब आप जाके लोगों के सामने बैठोगे, एक तो आपका अंदर से डर खुलेगा, दूसरा आप लोगों के साथ में थोड़ा कंफर्टेबल हो पाओगे। लोग आपको जानेंगे, वहाँ बैठोगे, उनके साथ खाना खाओगे तो लोग आप में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप अभी तक कभी ग्रुप्स में जाके नहीं बैठे हैं तो ये चीज़ कल से ही ट्राई करो। हाँ, मुझे पता है आपको बहुत हेजिटेशन होगी, आपने कभी ऐसे ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आपको जाना है और आपने पहले ग्रुप ज्वाइन किए हैं और अब आपको फिर से हेजिटेशन होती है। आपकी कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रखी हैं तो शायद आप ग्रुप में ना बैठना चाहो। लेकिन कब तक आप इस चीज़ से बाहर रहोगे? ठीक है, कब तक आप इस चीज़ को सोचते रहोगे? कभी तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो आप जाओ, ग्रुप्स में बैठो। आपको बात करनी नहीं आती है तो आप फर्स्ट दिन बैठो, कुछ दिन आप बैठोगे, कुछ दिन आपके इंटरेस्ट के बारे में बात होगी। इंटरेस्ट से ही रिलेटेड है हमारा सेकंड पॉइंट। आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। आपका जो ग्रुप है जिसमें आप बैठे हो उसके अंदर ज़्यादातर जो पीपल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है? क्या वो क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? क्या वो फोटोग्राफी में? क्या वो लिंक्डइन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं? क्या वो स्पोर्ट्स खेलने के बारे में ज़्यादा बात करते हैं? तो अगर आप कुछ दिन उनके साथ बैठोगे तो आपको इवेंचुअली ये चीज़ें धीरे धीरे पता लगने लगेंगी। आपको क्या करना है? उन चीज़ों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखनी है। जैसे क्या होता था कि जब मैं शुरू में ग्रुप्स में गया था तो मैं मीम्स नहीं देखा करता था। तो जब लोग ऐसे कोई मीम्स में हंसते थे तो मैं बैठ के सोचता था ये क्यों हंस रहे हैं, ऐसा क्या बात हो गई जो ये हंस रहे हैं, मेरे को तो हंसी नहीं आ रही है। तो पर आपको क्या करना है? आपको उनके इंटरेस्ट को जानना है। उसके बाद में उस चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ना है। क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट नहीं देखते हो तो क्रिकेट के बारे में थोड़ा देखना है, कुछ थोड़ा रिसर्च करनी है, स्पोर्ट्स के बारे में रिसर्च करनी है। जब आपके पास थोड़ी नॉलेज होने लग जाएगी तो आप बोल पाओगे अच्छे से। तीसरी चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी। रियली ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जो मैंने देखा है, आप जैसे रियल लाइफ में हैं वैसे ही दिखाएं। आपको कुछ भी फेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जब आप ग्रुप में बैठोगे
तो ज़रूरी नहीं है सारे लोग एक जैसे हों। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका मिसयूज़ करेंगे। शुरू-शुरू में तो आप उनका काम कर दोगे, उसके बाद वो क्या करेंगे कि उनको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा तो मिसयूज़ हो सकता है, तो वो आपको वहाँ पे काम बताएँगे जहाँ पे वो काम वो खुद कर सकते थे। तो आपको ना बोलना भी आना चाहिए। सेम आपको आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है कि आपकी टाइम की एक वैल्यू है। आप अपने फ्री टाइम में गेम्स वगैरह नहीं खेलते, आप अपने फ्री टाइम में कॉमिक्स वगैरह नहीं देखते, आप अपनी फ्री टाइम में नेटफ्लिक्स नहीं एन्जॉय करते। आप अपनी फ्री टाइम में वो प्रोडक्टिव काम करते हैं जो आपका पूरा ग्रुप में शायद कोई नहीं कर रहा हो। आप अपनी लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ ऐड कर रहे हैं जो शायद कोई और अपनी लाइफ में उस एज में तो नहीं कर रहा है। अगर आपको बोलता है कोई कि यार भाई चलो नाइट आउट पे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, और आपका मन नहीं है जाने का, तो इवेंचुअली हाँ बोलने की बजाय ना बोलिए। ना बोलने से क्या होगा कि आपकी एक बाउंड्री सेट हो जाए। जो अगर कोई बंदा आपको मिसयूज़ करना चाहेगा तो उसको पता होगा नहीं यार ये भोंदू नहीं है, ये मतलब ढांडा नहीं है, ये ना बोलना भी जानता है। और देखो यार कॉलेज के अंदर तो अपन वैसे भी घूमने जाते हैं, नए-नए दोस्त बनते हैं, नए-नए ग्रुप्स बनते हैं, तो यार पार्टी-शार्टी वगैरह चीज़ें होती ही हैं, लेकिन बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर तुमको बार-बार उस ग्रुप में ज़लील करने की कोशिश कर रहा है तो बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है, अपने लिए लड़ना ज़रूरी है। वही आपकी पर्सनैलिटी को क्या है एक अलग पहचान देगा। पर्सनैलिटी की बात आती है ड्रेसिंग सेंस। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कंप्लीटली ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट फिट जीन्स जो होती हैं, वो अगर चाहे स्किनी वाला ट्रेंड चल रहा हो या दूसरी साइड बैगी वाला ट्रेंड चल रहा हो, जो स्ट्रेट फिट जीन्स होती है ना, वो दोनों में काम में आ जाती है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा-सा ट्रेंडी रहना पड़ेगा, आपको थोड़े से वो अपने स्नीकर्स पे पैसे खर्चने पड़ेंगे, थोड़े से आपको अपनी क्लोथिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। आप कुछ भी चीप उठा के मत ले आया करो। देखो, इसमें एक बहुत बढ़िया सलाह देता हूँ, आप अपनी सेविंग्स बचाओ, H&M की आप एक ही टी-शर्ट खरीद लो भले ही, लेकिन वो जो प्रीमियम होगी ना, जो वो वाइब देगी, वो आपकी आप उसकी जगह 3 टी-शर्ट भी खरीद लोगे ना, तो वो ना तो उतना सस्टेन करेगी और ना उतना वो तुमको अच्छा फ़ील कराएगी, क्योंकि उसका मटेरियल इसके मटेरियल से इतना अच्छा तो नहीं हो सकता है। अपने आप में हल्की सी, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन हल्की सी अपग्रेड करनी है अपने, थोड़ी सी ड्रेसेस को महँगा लेना है, थोड़ी सी अपने आप को इन्वेस्टमेंट करनी है इस चीज़ के अंदर। ग्रुप्स में बैठने लग गए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी, आपको लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पता है। अब आपको क्या करना है, तुमको एक ऐसी स्किल सोचनी है, ऐसी स्किल देखनी है जो तुमको मनी अर्न करके दे, तुम्हारी पर्सनैलिटी बढ़ाए। देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को याद है कि तुमको क्या करना है, जस्ट लाइक कि आप एक सैमसंग का फ़ोन देख लो, उसके अंदर फीचर्स होते हैं। S25 देख लो, S25 के अंदर क्या फीचर्स होते हैं, अच्छे कैमरे होते हैं, उसका जो साइज़ है तो वो छोटा होता है, जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट साइज़ बहुत सेक्सी लगता है, उसकी जो बैटरी है वो भी ठीक चलती है, उसकी ना जो फीचर्स होते हैं वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। वैसे ही इफ़ यू आर स्मार्ट तो आपके अंदर भी आपको ये फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक कि किसी को ज़रूरत पड़ गई यार, मेरे को एक फ़ोटो एडिट करनी थी लेकिन मेरे को आती नहीं, तो आप उसकी जगह एक फ़ोटो एडिट कर दो। आपको अगर आती हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया कि आपको मल्टीपल स्किल्स सीखनी चाहिए, जैसे कैनवा वगैरह हो गया, पिक्सआर्ट वगैरह हो गया, कैपकट वगैरह हो गया। आपको थोड़ी एडिटिंग सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि क्या है कि अगर किसी फ्रेंड को ऐसी चीज़ों में ज़रूरत पड़े तो आप उनकी हेल्प कर पाओ, और यही हेल्प आपका एक कनेक्शन बिल्ड करती है। जब आपके पास ऐसे मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं ना, तो जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप भी उन्हें बोल पाते हो। तो आपको अपनी स्किल के अंदर एटलीस्ट फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, हाउ टू टॉक ऑन कैमरा, ऐसी चीज़ें थोड़ी ऐड करनी चाहिए। अगर आप मेरी जगह इंजीनियरिंग वगैरह में हैं, आप मेरे जैसे बीटेक कर रहे हैं, आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, हाँ, तो आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको आपकी स्ट्रीम की स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए, और आपकी जो अदर स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे लाइक आप CS में हैं तो आपको थोड़ी सी नॉलेज मैकेनिकल की, थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल की होनी चाहिए। वैसे सबसे ज़्यादा गर्ल्स CS में होती है। आप ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, कंबाइन करते जाओगे, तो आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपकी एक रेस्पेक्ट, आपकी एक इमेज रेडी होती जाएगी। अगर तुमको एक डेडिकेटेड कन्वर्सेशन चाहिए कि यार गर्ल्स से कैसे बात करें, गर्ल्स से बात करना नहीं आता, फर्स्ट GF कैसे बनाएं, कैसे किसी को अप्रोच करें इस चीज़ के लिए, तो यार कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा उस पर। मैं किस चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ यार, मेरे को टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट के बारे में मेरे को नहीं पता है ना। तो आपको अगर आप डिप्रेशन में हो,
या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हो, शायद मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ, तो आप उस चीज़ को मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर मैं अपनी मेल आई डी दूँगा, आप मेरे को मेल आई डी पे भेज देना। इस चैनल पे यार मेरे को ऑडियंस बिल्ड नहीं करनी है, मेरे को कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। मुझे आपकी लाइफ भी वैसा ही इम्प्रूव करनी है जैसी मेरी इम्प्रूव हुई थी, जैसी मेरी पर्सनैलिटी थी, जैसा मैं इंट्रोवर्ट था अपनी लाइफ में, शायद ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे रहो। आप जितना जल्दी हो सके एक्सट्रोवर्ट बनो। आपको लोग नहीं पसंद है, मुझे पता है बहुत से लोगों को होता है कि उनको उनका कमरा पसंद होता है, उनको इससे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन ये चीज़ें आपको लोनलीनेस की ओर लेके जाती है, और जब लोनलीनेस बढ़ जाती है तो वो डिप्रेशन साउंड करता है। जब आप इस चीज़ में घुसते चले जाते हो तो आप अपने दिमाग के ऐसे ट्रैप में पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको बाहर निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप अपनी लाइफ का बहुत कीमती टाइम खो दोगे। तो यार खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी लाइफ में फोकस करो, कैसी भी चूतिया की बातें में मत आ जाओ, ये कर ले वो कर ले। एक बात और है, आपके पास एक कॉलेज में एक चूतिया दोस्त ज़रूर मिलेगा जिसको पता है कि आप हो तो थोड़ा भंडे ही, तो वो अपना काम निकलवाने के लिए आपको ज़रूर यूज़ करेगा, तो उससे ज़रा बच के रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एज यूजुअल, नेवर सेटल एट वन थिंग, बी प्रोडक्टिव, बी सीमलेस, वर्क करते रहो, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते रहो, और कुछ भी तुमको डाउट है तो मेरे से पूछ लो यार।